नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से घटनाक्रम हो रहे हैं, उसने लगभग सभी को चौंका कर रख दिया है। पहले भारत एकाएक भारत के कई कोनों में एक साथ नो टाइम जारी कर देता है और लगभग आधे दर्जन से ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस घोषित कर दी जाती हैं। पूर्वी सीमा हो, पश्चिमी सीमा हो, चाइना से लगता हो, अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल हो, सेंट्रल इंडिया हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मिलिट्री एक्सरसाइजेज नहीं चल रही हैं और एक्सटेंडेड मिलिट्री एक्सरसाइजेज नहीं चल रही हैं। अगले साल जनवरी तक की जो शेड्यूल है उनकी घोषणा कर दी गई है। उसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2 बड़े टेरर मॉड्यूल्स बस्ट होते हैं और दिल्ली के बीचों बीच एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सबकी नजरें इनके ऊपर होती हैं। लेकिन भारत की जो पूर्वी सीमा है बांग्लादेश, वहां पर जो हो रहा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये वो बांग्लादेश है जिसका ये प्रयास किया गया वेस्ट के माध्यम से कि इसे भारत का यूक्रेन बना दिया जाए, भारत किसी तरह यहां उलझ जाए। लेकिन होता क्या है ना कि किसी चीज की, किसी पेशेंस की एक सीमा होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है, आप उससे ज्यादा उसे खींच नहीं सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि भारत के पेशेंस का वो थ्रेशोल्ड शायद आ गया है, क्योंकि बांग्लादेश में लगभग पिछले 48 घंटे में, 72 घंटे में जो हुआ है और अगले 48 घंटे भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब आपने भारत की राजधानी के ऊपर हमला किया है। लगातार हर जगह आप टेस्ट कर रहे हैं, कहीं तो भारत कुछ रिएक्शन दे, कहीं तो दे। तो निश्चित तौर पर कोई तो ऐसी जगह होगी जब भारत को जवाब देना पड़ेगा। अब शायद ऐसा लग रहा है कि उसमें जो सबसे पहला कोलेटरल डैमेज है वो बांग्लादेश हो सकता है। दरअसल हो क्या रहा है, जब 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार जाती है, उनका तख्ता पलट होता है, एकाएक उन्हें बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ता है। आज उसका भी जिक्र करूंगा कि दोपहर में 1:30 बजे वो कौन सी कॉल थी जिसके बाद शेख हसीना ने यह तय किया कि नहीं, अब बांग्लादेश छोड़ना ही पड़ेगा। भारत से वो कॉल गई थी, क्या थी उस कॉल की कहानी वो भी बताऊंगा। जब शेख हसीना चली जाती है, मोहम्मद यूनुस आ जाते हैं और एक तरीके से वो डिक्टेटर की संज्ञा कह सकते हैं, कुछ उसी स्थिति में है। 1.5 साल हो गए चुनाव कराने को, वो बंदा राजी नहीं है। उसके बाद सेना कहती है नहीं, अब चुनाव कराने पड़ेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं एक तरीके से चीजों को आगे ले जा सकते। सेना कहती है दिसंबर तक चुनाव कराइए, वो कहता है ठीक है फरवरी में हम करा देते हैं। फरवरी में तय हो जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति जो अवामी लीग है, शेख हसीना की पार्टी है, उसको ही बैन कर देता है। जैसे इमरान खान की पार्टी थी ना पीटीआई, उसको बैन कर दिया गया था पाकिस्तान के अंदर। आप ये देखिए जितनी भी वेस्टर्न बैक डिक्टेटर्स हैं, पाकिस्तान में भी आसिम मुनीर है, उसने यही किया। ढाका के अंदर ये मोहम्मद यूनुस है, उसने भी यही किया। आप ये देख लीजिए फ्रांस में चली जाइए, जहां राइट विंग वाली मरीन लपेन आ रही है, उसके साथ क्या किया वो भी आप देख सकते हैं। जर्मनी में जो पार्टी है एएफडी, वो भी इन लोगों के हिसाब से नहीं चलती है। तो आप ये देखिए एक ही दिन 6-6 कैंडिडेट वहां मर जाते हैं। और अब ये लगभग उन्होंने तय कर दिया कि जर्मनी में पार्टी कभी नहीं आ सकती है। डेमोक्रेसी की बात भारत को बताते हैं। और ये देखिए किस तरीके से जहां पर भी उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ सरकारें हो सकती हैं, तो उन्होंने क्या किया। भारत का एग्जाम्पल उठा लीजिए, भारत में किस तरीके से 2024 में इंटरफेरेंस किया, वही किया, आवामी लीग को बैन कर दिया। और यहां तक भी नहीं रुके, उसके बाद ये तय किया गया कि जो शेख हसीना है उसके खिलाफ इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बनाया जाए, क्राइम्स ट्राइब्यूनल बनाया जाए और वहां उसे सजा दी जाए। तो आज 13 नवंबर को यह तय होना है कि किस दिन वर्डिक्ट आएगा। आज उसकी घोषणा होनी है। वो ट्राइब्यूनल जो कैंगरू कोर्ट है, भैया मोहम्मद यूनुस, एक बात बताइए, मोहम्मद यूनुस की क्या सैंक्टिटी है? एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। और कहां है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश? शेख हसीना ने कल इंटरव्यू दिया है बहुत सारे प्रेस जो वाले हैं उन सबको, कि भैया ये बताइए मैंने इस्तीफा कहां दिया। यानी कि अभी भी बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शेख हसीना ही तो प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो ये मोहम्मद यूनुस घूम रहा है एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, तो कहां है? मान लीजिए इंटरिम पीएम भी कहां है जिसको ये एडवाइस कर रहा है? तो एक तरीके से डिक्टेटर बैठा हुआ है। और शेख हसीना, उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान और जो पुलिस चीफ थे चौधरी अब्दुल्ला अल ममून, उनके खिलाफ केसेस दायर कर दिए हैं। और जो चौधरी साहब हैं, ये पुलिस चीफ हैं, ये अप्रूवर बन गए हैं कि उनके खिलाफ मैं बयानबाजी, मतलब एक तरीके से बयान दूंगा। और शेख हसीना, अकेले शेख हसीना के खिलाफ 583 केस फाइल किए गए हैं।
यानी कि अब ये तैयारी है कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्हें तो भैया पाकिस्तानियों ने गोली मारी थी, अब ये कंगरू कोट लगा के शेख हसीना को टांगने के प्रयास में। वो अलग बात है, वो कुछ नहीं होगा। शेख हसीना भारत में अनडिस्क्लोज लोकेशन में है, फिलहाल सेफ है, और शेख हसीना ने कह भी दिया मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बांग्लादेश में इस दौरान हुई है। पिछले 72 घंटे में जिस तरीके से लगभग 17 जगह बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें आई हैं, बस जलाई गई है, जो मोहम्मद यूनुस का बैंक है, ग्रामीण बैंक है, उसके हेडक्वार्टर के सामने बमबाजी हुई है। इसमें दो चीजें हैं। देखिए, पहली बात तो आवामी लीग के जो मेंबर हैं जिस तरीके से वो खुलकर सामने आ रहे हैं। आपने देखा पिछले 1-1.5 साल में आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी, उसके मेंबर बोल नहीं रहे थे। 3000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आवामी लीग के 3000 से ज्यादा पदाधिकारी उठा लिए गए हैं। तो वो अब तक बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि जिस तरह की पकड़ ढाका के ऊपर मोहम्मद यूनुस की है, वो स्थापित की गई एकदम से, आते ही उसने किया उस चीज को। लगभग 60,000 जवान ढाका के अंदर लगा दिए गए, क्योंकि उसे अपनी पावर को कंसोलिडेट करना था। अब जैसे ही उसमें से आधे चले जाते हैं बाहर, तो आवामी लीग के जो मेंबर हैं, जो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड थे, सही समय का इंतजार कर रहे थे, किसी सही दोस्त के सपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। आप समझ जाइए कौन है वो, जिसका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है लगातार। तो अब वो लोग भी खुलकर बाहर आ रहे हैं, और स्थिति ये है कि जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा ब्रिज है, पद्मा ब्रिज, लगभग उसको कैप्चर कर लिया गया है। वहां भी बम वगैरह और ये सब चला है। और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि जो दक्षिण बांग्लादेश है उसके लगभग 22 जिले ऐसे हैं जिनका राजधानी से कनेक्शन ही कट गया है। क्योंकि जो उनको जोड़ता है वो दो चीजें हैं मेन। एक तो रेलवे कनेक्शन है, रेलवे पूरी ठप कर दी गई है। मतलब आप ये मानिए, बांग्लादेश में अराजकता जो उस समय थी कुछ उसी लेवल की अराजकता है, लेकिन इस बार आवामी लीग वही दवाई इस मोहम्मद यूनुस को चटाने के मूड में है। और जो दूसरा तरीका है, आप उस एरिया में आ सकते हैं तो बड़ी बड़ी फेरीज चलती हैं, उनमें कई सौ लोग एक साथ बैठकर, दर्जनों लोग बैठकर आ सकते हैं, उनको भी रोका जा रहा है। तो अभी आप ये मानकर चलिए, दक्षिण बांग्लादेश के 22 जिले ऐसे हैं, कब तक होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 22 जिले ऐसे हैं, ये कहा जा रहा है कि उनका कनेक्शन कट गया है। और इन्हीं की पार्टी, मोहम्मद यूनुस की जो ये तथाकथित सरकार है, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इसके इनके जो लोग हैं उनकी बिजनेसेस पर हमला किया जा रहा है। वो ग्रामीण बैंक जो मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा था क्लिंटन परिवार के लिए, इसीलिए इसे नोबेल प्राइज मिला था, उसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर बम चलाया गया। उसमें तो खैर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि खुद ही करवा लिया गया हो, जैसे इस्लामाबाद में कराया ना, वो वाली स्थिति भी है। तो कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस आज लगभग, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो शायद राष्ट्र को संबोधित भी करेगा, और कुछ नहीं होगा, वही एंटी इंडिया रिटोरिक होगा कि भैया बड़ा देश है, हमें परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और शेख हसीना को हम फांसी में चढ़ाएंगे, सब वही चीजें चल रही होंगी। शेख हसीना ने साफ साफ कहा, भैया मैं बांग्लादेश आने के लिए तैयार हूं, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली, आप एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को स्थापित कीजिए। ये तो चुनाव में तय होगा ना कि नेता सही था या गलत था। आप चुनाव लड़िए, और जो मेरे 3000 लोग पकड़े हुए हैं उन्हें छोड़िए। शेख हसीना आती है, उसकी पार्टी बैन, मान लीजिए वो गलत है, तो जनता चुनाव में हरा देगी, और सही तरीके से स्थापित कोर्ट होंगी। आप तो कोर्ट के अंदर जजों के इस्तीफे लिखवाए हैं, आपने तो सरकारी दफ्तरों में जाकर गैर मजहबियों के इस्तीफे लिखवाए हैं। किस तरीके से प्रोसिक्यूशन हुआ है वो तो सबने देखा है। जब तक एक नॉर्मलसी स्थापित नहीं होगी, आप कैसे तय करेंगे कि जो 583 केस हैं कि सही है या गलत है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। जो ये मोहम्मद यूनुस सबको एक किताब देता है ना, जो वो पाकिस्तान का भी अधिकारी पहुंचा था, उसे भी दिया था, और सबको, जिसपे ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बना रहता है। वो सब मैप तो सबने देखा कि ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है, भैया ठीक है, ये इसके आइडियोलॉजी, अंदर क्या लिखा है वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए। उसके अंदर लिखा है कि ये एक 7,000 लोगों की एक मिलिशिया बनाएगा, यूनुस इस्लामिक मिलिशिया बनाएगा, जिसे ढाका के अंदर स्थापित किया जाएगा अपनी सत्ता को बचाने के लिए। तो ये देखिए, ये व्यक्ति जिसे अमन किया, नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला है अगले को, और ये मिलिशिया बना रहा है, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो रिप्रेजेंटेटिव थी उसके खिलाफ 500 केस चलाए जा रहे हैं। और जो आवामी लीग के लोग निकल के आ रहे हैं, और आम पब्लिक जो निकल कर आ रही है, उसे समझ आ रहा है
कि ठीक है भैया तब जेनजी आंदोलन हो गया था, सब कुछ हो गया था, जेनजी अब भी है, क्योंकि आप जितने वीडियोस और जितने फोटोज जो भी कुछ भी आ रहा है बांग्लादेश से, उसमें आपको लगभग 90% व्यक्ति उसमें सारे जेनजी दिखाई देंगे, 25 साल के आसपास के ही है। तो जेनजी 2.0 मोहम्मद यूनुस के खिलाफ पड़ गया है, क्योंकि इन्हें पता लगा भैया मोहम्मद यूनुस आ गया, अब तो कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। लेकिन जिस तरीके से इनकी इकोनॉमी चरमराने लगी, टेक्सटाइल जो इनके बैकबोन थी वो खत्म होने लगी। अरे भैया तुम भारत के खिलाफ खड़े हो, जिस टेक्सटाइल का कॉटन से लेके डाई से लेके मशीनें तक सब भारत से आती हैं, तो उनके खिलाफ खड़े हो। भारत ने कहा ठीक है, हम भी धीरे धीरे तुम्हारा इलाज करेंगे। अडानी ने कहा हम बिजली नहीं देंगे। भारत ने कहा जो कोलकाता के पोर्ट से तुम सारा सामान बाहर भेजते हो, हम वो नहीं भेजने देंगे। और जिस तरीके से झूठ है उसके ऊपर बैन लगा दिया, बहुत सारी चीजें हैं जो की इनके साथ। और मोहम्मद यूनुस अब उस स्थिति में है कि उसके लिए बहुत ज्यादा दिन सरवाइव करना, क्योंकि फरवरी में तो चुनाव कराना ही पड़ेगा ना भैया। ये उससे, और आप ध्यान दीजिएगा जो ये सब आंदोलन चल रहा है और आज जो शटडाउन की कॉल दी गई है ढाका के अंदर अवामी लीग के द्वारा, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, यहां पर निश्चित तौर पर आईएसआई हो, जमात इस्लामी हो, इनका एलिमेंट उस भीड़ के अंदर घुसेगा, इन्वॉल्व होगा, कुछ इवेंचुअलिटी करेगा, एक बहुत बड़ा क्योस की स्थिति क्रिएट करने की, गोली चलाने की या कुछ भी ऐसा होगा, और उसे भी शेख हसीना के नाम पर मढ़ा जाएगा। और यह प्रयास किया जाएगा इस आंदोलन के नाम पर यह कहा जाए कि देश अभी सुरक्षित नहीं है चुनाव कराने के लिए, और इसे फिर टालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब यहां रोल भारत का है कि वो पेशेंस कहां तक भारत अपना आगे लेके जा सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि भारत की और यूएस की जो ट्रेड डील चल रही है, उस ट्रेड डील में भारत की तरफ से कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है उसको भी नेगोशिएट किया जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि भाई तुम्हारा सोयाबीन खरीदें, तेल खरीदें, सब कुछ हो, और तुम यहां आकर हमारे बराबर में आके कब्जा करके बैठ जाओ और यहां वियना बना दो, इसे यूक्रेन बनाने का प्रयास करो। तो ये आप निश्चित तौर पर मानिए कि ट्रेड डील में बांग्लादेश भी नेगोशिएट होगा, और वो चल रहा है। अब ये देखना है कि उस ट्रेड डील में यूएस यूनुस की जान बचाता है कि नहीं बचाता है, ये भी होने वाला है। और इस बांग्लादेश के अंदर अगले 48 घंटे या 72 घंटे में नहीं, कम से कम कुछ दिनों में, निकट भविष्य में आप ये मानकर चलिए, पाकिस्तान हो, टर्की हो, यूएस हो, जो उसका नेक्सस है ना, उसको बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि आप करते जाएं और हम झेलते जाएं भैया, वो महात्मा गांधी नहीं है कि एक पे मारा, दूसरे पे मारा थी। ठीक है, चोट होगी आपको, लेकिन हमारे समय पे होगी, लेकिन होगी, और वो करने का प्रयास अब भारत की तरफ से। देखिए उसके उदाहरण है, राजनाथ सिंह जी ने अभी निकट भविष्य में एक बात कही, और डायरेक्टली यूनुस के लिए कही, कि जो मोहम्मद यूनुस है ना, जो ये बोल रहा है, जिस तरीके बयानबाजी कर रहा है, सही नहीं है। आप ये मानिए इंडिया के टॉप 3 लीडर्स में से एक ने बांग्लादेश के टॉप लीडर को कहा है। कोई छोटा एमपी कह रहा है, नेता कह रहा है, मीडिया कह रही है, हम कह रहे हैं, आम पब्लिक कह रही है, वो अलग बात है। राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीडरशिप अगर कोई बात आती है उस स्तर के लिए, तो आप समझिए जो एस्केलेशन है किस लेवल पर है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है तो बांग्लादेश और नेपाल से आ रहा है। अभी मेरी बात हो रही थी बंगाल में किसी से, तो बशीरहाट का इलाका है, वो 2019 की घटना बता रहे थे, जो भी थे वो, तो वो ये बता रहे थे कि 2019 में स्थिति ये थी कि मेड नाव में बैठ के आती थी, जो घर में काम करने वाली है, बांग्लादेश से भारत में आती थी, काम करती थी और रात को चली जाती थी। ये हालत है बांग्लादेश और भारत का, इतना पोरस बॉर्डर था। अब उसे फेंसिंग की जा रही है, इन्हें इस चीज की दिक्कत आ रही है। और कहा यह जाता है कि बहुत सारी चीजें, इधर से सब्जियां जाती थी, उधर से और कुछ सामान आते थे, तो लोग कहते थे भैया उधर से नमक क्यों आ रहा है, नमक तो भारत से जाना चाहिए। अब वही मुझे बता रहे थे जो थे, तो कहा जा रहा है कि संभवतः अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीजें अभी नहीं, पहले से स्मगल हो रहा है। अगर इस एंगल को भी एक्सप्लोर किया जाए, मैं एजेंसीज के लिए कह रहा हूं कि कम से कम मुझे कुछ ऐसी जानकारियां वहां से मिली, अगर ये सही है तो इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये हो रहा है, सफाई चल रही है एसआईआर और उस चीजों के माध्यम से। इसलिए जो कंगलू देश है इसको बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए यूनुस को दिक्कत हो रही है। और ऊपर से कि शेख हसीना ने को आपने यहां रखा हुआ है, उन्होंने जो इंडिया के डेप्यूटी हाई कमिश्नर है उन्होंने भी बुला दिया। अरे शेख हसीना वहां क्या कर रही है, तो किस तरीके से डेस्परेशन के स्टेट में है। और मैं एक छोटी सी एक और चीज बताता हूं,
शेख हसीना अपने दफ्तर में थी, मतलब एक तरीके से जो वकरुज़्ज़मान है, जो उनका रिश्तेदार है, जिसे माना जाता था बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, शेख हसीना के रिश्तेदार भी हैं। अब तक यही माना जा रहा था कि शेख हसीना के एक तरीके से गार्ड थे वो, उन्होंने जान बचाई। लेकिन अब जो जानकारियां निकल के आ रही हैं कि उन्होंने जान नहीं बचाई, एक्चुअली उन्होंने जान फंसा दी शेख हसीना की। शेख हसीना के जो जहां वो रहती थी, उनका सरकारी आवास था, वहां पहले आर्मी लगाई गई। और जब वो जेंजी का जो मॉब था, वो तथाकथित जो आंदोलनकारी थे, जब वहां पहुंचते हैं तो ये आदमी हथियार डाल देता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी अब जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं गोली नहीं चला पाऊंगा, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाऊंगा, अब तुम्हें जहां जाना है जाओ और भागो यहां से। मतलब पहले भरोसे में लिया और फिर भरोसा तोड़ा। और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ना नहीं चाहती थी। शेख हसीना ने यहां तक कहा कि अगर मुझे बांग्लादेश छोड़ना पड़े, वो स्थिति आए, तो मैं राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहती हूं। वो तक रिकॉर्ड नहीं करने दिया गया। फिर दिल्ली से कॉल जाती है दोपहर के लगभग 1:30 बजे। बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति है कोई, कहा बता नहीं जा रहा, हाई प्रोफाइल ऑफिसर है कोई, नाम तो नहीं रिवील हुआ जहां से ये खबर निकल के आई है। हो सकता है कि डोवाल साहब हो या कुछ इसी लेवल के किसी व्यक्ति ने शायद बात की होगी शेख हसीना से, और कहा कि मैम आपको निकलना पड़ेगा, आज जिंदा बचे तो कल लड़ लीजिएगा। शेख हसीना मना कर देती है, नहीं मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन कहा गया कि आपके पिता को हम नहीं बचा पाए। देखिए, रॉ का इनपुट था, लेकिन सरकारों ने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार यह कहा गया कि हम चाहते हैं कि आपको बचाया जाए। शेख हसीना लगभग आधा घंटा इंतजार करती हैं, और भारत ने यह कह दिया था कि अगर कोई भी प्लेन जिसमें शेख हसीना हो अगर बांग्लादेश से भारत में आता है, तो उसकी एंट्री के लिए एयर स्पेस खुला है। आधा घंटा शेख हसीना इंतजार करती हैं, उसके बाद वो उस प्लेन में बैठती हैं और भारत पहुंचती हैं, वो और उनकी बहन 2 ब्रीफकेस के साथ। और ये सब करने वाला कोई था तो ये मोहम्मद यूनुस और यही लोग थे, और अब इन्हीं के खिलाफ सारा का सारा माहौल तैयार हो रहा है। तो जो जो चीजें निकल कर और देखिए चीजें कहां एस्केलेशन हो जाती है भारत के लिए, कहां चीजों को थोड़ा और पेशेंस समझना मुश्किल हो जाता है भारत के लिए। आप ये समझिए, 50 साल बाद, मैंने एक शो किया था आपको कम से कम लगभग 2 हफ्ते पहले बताया था कि जो अमेरिकन शिप्स हैं 1971 के बाद पहली बार बे ऑफ बंगाल में आ रही हैं, और यूएस डिस्ट्रॉयर यहां पहुंच रहे हैं। और लगभग उतने ही समय बाद पाकिस्तान के शिप्स हैं, पीएनएस सैफ है, वहां पहुंचा हुआ है। तो भारत चाहेगा कि ये लोग हमारे गेट पर आए, खड़े रहें, और इंतजार करेगा, और आपकी सरकार भी शांति से चलती रहेगी। अब ये तो भैया आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर नेक्स्ट 48 आवर्स, 48 से 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार का तख्ता पलट हो जाए तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। आपको बैटल ग्राउंड में तो जवाब देना ही है। जो इस तरह का कूटनीतिक जो रास्ता है, उसमें भी आपको इनको जवाब देना पड़ेगा। तभी जाकर आप स्थापित कर पाएंगे कि जो ये साउथ एशिया नहीं है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये हमारा घर है, हमारा बैकयार्ड है। इंतजार कीजिए क्या होता है अगले कुछ समय में। लेकिन जो भी है, बांग्लादेश में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बांग्लादेश में भारत वर्सेस रेस्ट जैसी स्थिति कम से कम अभी दिखाई दे रही है। बाकी यहां से जो भी अपडेट निकल के आएगी वो भी आपके साथ साझा करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।